बीते बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा कि निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स, इन सभी के ऊपर में निचले स्तर से एक शानदार तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया था। एक जबरदस्त तेजी लौटते हुए दिखाई दी थी। लेकिन टुमारो, जो कि फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशंस है, इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस पे निफ्टी की गैप डाउन ओपन के साथ ही शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है। ओपनिंग क्या होगी? गैप डाउन ओपनिंग वाली होगी। और गैप डाउन ओपनिंग का आंकड़ा भी लगभग 100 पॉइंट के आसपास का है, मतलब कि 100 पॉइंट नीचे निफ्टी की शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है। फिलहाल डाउ जोन्स को देखें तो अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स के ऊपर में कोई बड़ी गिरावट नहीं, 104 पॉइंट की गिरावट के साथ ही 46,324 रुपए के स्तर पे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई बड़ी गिरावट देखी नहीं जा रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मार्केट का जो मोमेंटम है, ये जो प्री ओपनिंग सेशंस वाला, ये मॉर्निंग के सेशंस पे कभी भी पलट सकता है और नहीं भी पलट सकता है, तो इस बात को भी ध्यान पे रखेंगे। तो लेवल की जो चर्चा है, उस लेवल की चर्चा हम जरूर करेंगे फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, कि कौन से लेवल हैं जिसके टूट जाने के बाद मार्केट में तेजी या फिर गिरावट का सिलसिला कंटिन्यू हावी रहता हुआ दिखाई दे सकता है। निफ्टी की शुरुआत कर रहे हैं तो निफ्टी के ऊपर में ही चलेंगे। सबसे पहले निफ्टी के ऊपर में चलते हैं, वह कौन से लेवल हैं जिसके टूटने के बाद मार्केट में तेजी या फिर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ध्यान रखिएगा, निफ्टी में 23,370 रुपए का ये लेवल है निफ्टी का। और निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो निफ्टी की क्लोजिंग 23,306 रुपए के स्तर पे देखने को मिली थी बीते बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस पे। तकरीबन 400 पॉइंट की तेजी के साथ ही मार्केट की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी थी। 370 का हमारा लेवल है, 306 रुपए की निफ्टी की क्लोजिंग है। ऑलरेडी 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि गैप डाउन ओपनिंग ही हो सकता है मॉर्निंग की सेशंस का डेटा पॉजिटिव ट्रेंड पे चलता हुआ दिखाई दे, लेकिन इस लेवल को हम ध्यान पे जरूर रखेंगे। अभी तक इस लेवल के हिसाब से देखा जाए तो निफ्टी की जो ओपिनियन दिख रही है वो पुट वाली दिख रही है कि मार्केट टूटते हुए दिखाई देगी, मार्केट में करेक्शंस का माहौल गहराता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी आप सभी को ध्यान रखिएगा कि जब तक 23,370 के निचले स्तर पे दिखाई दे रही है, बेशक हम पुट की रणनीति के साथ जाएंगे, मार्केट में गिरावट की ही अपेक्षा करेंगे और हमारा टारगेट होना चाहिए 23,100 रुपए का पहला टारगेट होना चाहिए। 23,100 के टारगेट को अचीव करने के बाद ये 22,900 रुपए के टारगेट को भी अचीव करता हुआ दिखाई देगा। एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी टुमारो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे, क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और रामनवमी को लेकर के आज मार्केट क्लोज भी था। तो बेशक मार्केट से उम्मीद होगी कि कल फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे एक बड़ी रैली लेकर के आएगी, इसलिए टारगेट को मैं यहां पास बड़ा लेकर के चल रहा हूं कि हो सकता है तो संभवतः आपको 22,800 रुपए तक भी निफ्टी आप सभी को टूटता हुआ दिखाई दे। जबरदस्त करेक्शन के साथ ही मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन बाय द वे मान लेते हैं मार्केट है, कुछ भी संभव है, 23,370 के इस लेवल को तोड़ देती है और ऊपरी स्तर पे कम से कम 5 मिनट का अपना समय व्यतीत करते हुए दिखाई देती है। तब फिर ध्यान में रखिएगा, जैसे ही 23,370 का लेवल टूटेगा, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं है, यहाँ पर देखा जाए तो महज 70 पॉइंट का डिफरेंस देखा जा रहा है। गैप डाउन ओपनिंग यदि 100 पॉइंट की होती है तो ये पुट का जो आंकड़ा है ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि मार्केट में करेक्शन आएगी। यदि ओपनिंग गैप डाउन ओपन होती है तो ये फिर 22,800 के टारगेट फिर क्लियर हो जाएगी, हम 22,800 का टारगेट को देखेंगे। लेकिन यदि फ्लैट ओपनिंग होती है या फिर हल्की फल्की गैप डाउन ओपन होती है तो यह आंकड़ा कोई बहुत बड़ा है नहीं, 70 पॉइंट की रिकवरी महज 5 मिनटों के अंदर होते हुए दिखाई देती है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि 23,370 का लेवल ऊपरी स्तर पे जैसे ही टूटता हुआ दिखाई देता है, उसके ऊपरी स्तर पे 5 मिनट का यदि समय व्यतीत करते हुए दिखाई देती है तो हम पुट की रणनीति को एग्जिट करके कॉल की रणनीति की तरफ बढ़ेंगे और हमारा टारगेट होगा 23,500 रुपए का, ये हमारा पहला टारगेट होगा। वहीं दूसरे टारगेट हम लेकर के चलेंगे 23,600 रुपए का, ध्यान रखिएगा 23,600 हमारा दूसरा टारगेट होगा। एक जबरदस्त तेजी आप सभी को देखने को मिलेगी निफ्टी के ऊपर में, और यदि तेजी कंटिन्यू हावी होते हुए दिखाई देती है तो मार्केट एक तरफा रैली लेकर के आएगी, जो कि 23,800 तक के टारगेट यहाँ पास पॉसिबल दिखाई देती है निफ्टी के ऊपर में, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पास लेवल के हिसाब से ही चलने की जरूरत है। 23,370 के नीचे जब तक मार्केट दिखाई देगी पुट की रणनीति के साथ बने रहेंगे। 23,370 के ऊपर मार्केट निकलेगी तो हम पुट की रणनीति को अवॉइड करेंगे, कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे और फिर मार्केट के ऊपर में तेजी की अपेक्षा करेंगे। तो ये हो गई निफ्टी की रणनीति। अब चलते हैं सेंसेक्स की ओर में कि सेंसेक्स क्या बयां करते हुए दिखाई दे रही है। सेंसेक्स को यहां पर देखें, सेंसेक्स
ये सेंसेक्स के ग्राफ को हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है, और सेंसेक्स को यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले मैं उस लेवल की चर्चा कर लेता हूँ जिस लेवल की चर्चा मैं हर रोज करता हूँ। तो जो सेंसेक्स का लेवल इंट्राडे के लिहाज से देखने को मिल रही है, वह लेवल है 75,550 रुपए का। कितने का है? 75,550 रुपए का लेवल देखने को मिल रही है सेंसेक्स के ऊपर में। क्लोजिंग देखा जाए तो क्लोजिंग 75,273 रुपए के स्तर पे होते हुए दिखाई दी है। हमारे लेवल के काफी नीचे दिखाई दे रही है। हालांकि बीते बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस पे आपने देखा कि 1200 पॉइंट की तेजी के साथ ही मार्केट की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी थी। सेंसेक्स के ऊपर में ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिली थी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर में। लेकिन अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से फिलहाल देखा जाए तो हमारा लेवल ऊपर दिखाई दे रहा है, मार्केट की क्लोजिंग नीचे दिखाई दे रही है। इसलिए जो पहली प्राथमिकता होगी मार्केट के ओपन होने के साथ ही वह होगी पुट की रणनीति की। कब तक? जब तक आपको सेंसेक्स 75,550 रुपए के निचले स्तर पे दिखाई देती है। जब तक 75,550 के निचले स्तर पे दिखाई देगी, बेशक हम पुट की रणनीति के साथ जाएंगे, और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 74,700 रुपए का। ये हमारा पहला टारगेट होगा। दूसरे टारगेट की ओर हम बढ़ेंगे सेंसेक्स के ऊपर में, जो कि 74,200 रुपए का, ये हमारा दूसरा टारगेट होगा सेंसेक्स के ऊपर में। लेकिन जैसे ही 75,550 के स्तर को तोड़ देता है, ऊपरी स्तर पे 5 मिनट का समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, तो हम पुट की रणनीति को अवॉइड करके हम कॉल की रणनीति की तरफ चलेंगे। मार्केट में तेजी की अपेक्षा करेंगे और हमारा टारगेट होना चाहिए 76,300 रुपए का पहला टारगेट होना चाहिए, और दूसरा टारगेट होना चाहिए 76,600 रुपए का। ये हमारा दूसरा टारगेट है सेंसेक्स के ऊपर में। लेकिन ध्यान रखिएगा कि लेवल के साथ ही चलेंगे, और लेवल के नीचे यदि मार्केट दिखाई देती है तो बेशक हम पुट की रणनीति के साथ ही चलेंगे, और लेवल के ऊपर मार्केट दिखाई देती है तो बेशक हम कॉल की रणनीति के साथ चलेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो हमारे लेवल हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जैसा कि हमने बताया कि अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों में गैप डाउन ओपन के संकेत जो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि गैप डाउन ओपनिंग हो जाएगी तो हम कॉल की रणनीति को अवॉइड करके हम पुट की रणनीति की तरफ 100% भरोसा करेंगे कि हमें 74,200 के टारगेट अचीव होते हुए दिखाई देंगे। तो गैप डाउन ओपनिंग भी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है अच्छी खासी, ठीक ठाक होती है 200-300 पॉइंट भी, तो आप समझ जाएं कि पुट की रणनीति हावी है, मार्केट में गिरावट आएगी। मार्केट फ्लैट यदि ओपनिंग होते हुए दिखाई देती है तो अपना 5 से 10 मिनट का समय व्यतीत करें, और जो लेवल हमने निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर में बताया है, इस लेवल के आधार पर आप अपनी रणनीति, अपनी पोजीशंस बनाइएगा। चाहे कॉल की रणनीति बन रही हो, चाहे पुट की रणनीति बन रही हो, लेवल के आधार पे। हमारे लेवल के ऊपर मार्केट दिखी तो कॉल की रणनीति, हमारे लेवल के नीचे मार्केट दिखी तो पुट की रणनीति यहाँ पर बनते हुए दिखाई देगी। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशन बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पस के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू। बाय बाय।